तस्वीरों में नजर आ रहे ये मनीष और निहारिका है। इनकी शादी 9 साल पहले हुई थी। रहने वाले यूपी के कानपुर के हैं। पिछले 11 दिनों से अस्पताल की बेड पर मनीष पड़े हुए थे। इसी दरमियान उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल मनीष और निहारिका इनके बीच में घर में कुछ हुआ था। 11 दिन पहले हुआ यूं था कि मनीषा जो है फोन पर लगातार बातचीत कर रही थी। इस पर उनके हस्बैंड आते हैं, पूछते हैं कि तुम किससे लगी हुई हो। इस पर वो कहती है अपनी दीदी से बात कर रही हूँ, अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। मनीष जब अपनी पत्नी से फोन मांगते हैं तो इस पर वो इनकार कर देती है। दूसरी ओर उसे फोन पर कुछ कहा जा रहा था, इसका काम खत्म कर दो, इसे रास्ते से हटा दो, इसे मार दो। फौरन मनीषा वहां जाती है, चाकू उठाती है और लगातार अपने पति यानी मनीष के पेट पर चाकू से वार करने लगती है। चोट इतना गहरा होता है कि खून से लथपथ मनीष वहां पड़ जाते हैं। इतने में शोर शराबा सुन के वहां पर परिवार के अन्य लोग मौजूद होते हैं। जब वो आते हैं फौरन उन्हें ले जाते हैं अस्पताल में, जहां पर डॉक्टर उन्हें रेफर कर देते हैं हैलेट हॉस्पिटल में। और इसके बाद लगभग 11 दिन बाद वो अपनी जिंदगी से हार जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन जाते जाते वो अपने पिता से ऐसा कुछ कहते हैं जिसे लेकर पूरे कानपुर में दहशत फैला हुआ है। दरअसल बीवी और पति के बीच में कोई तीसरा भी शख्स था और बेड से मनीष ने अपने पापा से कहा कि पापा, किसी के कहने पर उनकी पत्नी यानी मनीषा ने मुझ पर हमला किया था। इस पर उनके पिता उनसे पूछते हैं कि कौन था, तो वो कहता है सामने से उसका बॉयफ्रेंड फोन पर उसे बता रहा था कि इसे मार दो, इसे खत्म कर दो। और ये सुनते ही मनीष जो निहारिका है वो चाकू लाती है और उस पर वार कर देती है। यानी एक सोची समझी साजिश के तहत उसने एक कत्ल को अंजाम दिया था। हालांकि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लगभग 11 दिन तक इलाज चला। इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन पहले तो ये एक्सीडेंट दिखाया गया था, लेकिन जब पुलिस मौत हो जाती है मनीष की तो मुकदमा हत्या का दर्ज करती है। और जब निहारिका को अरेस्ट करती है तो वो कुंडली सामने आती है जो एक बार आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर अफेयर में लोग किस स्तर पर जा चुके हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के कानपुर का ये मामला है। बता दूं कि मनीष और निहारिका जो है 30 जून 2017 में इनकी शादी हुई थी और ये भी एक लव मैरिज था। सोचिए जरा, आप गौर फरमाइए इस बात पे कि जो लड़की 9 साल पहले एक अफेयर करके, एक प्यार करके शादी करती है घर परिवार को मना के, और वो लड़की आखिरकार ऐसा क्या होता है जो अपने पहले प्यार को, अपने पहले पति को भूल जाती है। और इस दरमियान पिछले 3 साल से वो एक जम्मू के रहने वाले लड़के के कांटेक्ट में आ जाती है और वो लड़का या फिर उसका बॉयफ्रेंड इतना निहारिका पर हावी होता है कि वो जो कहता है वो सब सुनती है। और यहाँ तक कि वो फोन पर ही ऑर्डर देता है और ये बीवी अपने ही हाथों अपने पति का कत्ल कर देती है। होता यूं है कि 5 जून दोपहर 1 बजे की बात है। निहारिका फोन पर बातचीत कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से इनके घर में कलेश चल रहा था। मनीष का और निहारिका का, जो इनके परिवार में लोगों का कहना है कि मनीष और निहारिका में चीज़ें सही चल नहीं रही थी पिछले कुछ दिनों से। इतना ही नहीं, मनीष और निहारिका का जो 6 साल का बेटा है उसने भी कुछ ऐसी कहानी बताई थी जिसे लेकर परिवार के लोग या फिर मनीष जो है निहारिका पर नजर रखता था। और इसी दरमियान उसे पता चलता है कि निहारिका किसी से बातचीत करती है। उससे लाख बार वो पूछता है, वो मना करती है। लेकिन तभी एक रोज खुलासा होता है कि निहारिका जम्मू के रहने वाले एक लड़के से फेसबुक के जरिए दोस्ती की थी और ये दोस्ती देखते ही देखते इनकी प्यार में तब्दील हो जाती है और ये दोनों अफेयर में आ जाते हैं। जम्मू का लड़का और यूपी के कानपुर की निहारिका, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ, वो बकायदा उसके साथ अफेयर चलाती है। और फ़ोन पर ये लोग 24 घंटे बात करते थे, जिसे लेकर परिवार के लोग भी नज़र रखते थे। और इतना तक कि जो इनका बेटा है 6 साल का रियांश है, उसने अपने पापा से आकर एक बार कहा था कि मम्मी जो है अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं। यानी उस घर में इस तरह का माहौल बन चुका था कि निहारिका जो कुछ हरकत कर रही है वो सभी को पता था। और उससे अगर कोई अपोज करता था तो वो उन पर हमला या फिर अटैक करने की कोशिश करती थी, या फिर अगर कोई बातचीत करने की, समझाने की कोशिश करता था तो उस पर भी वो राजी नहीं होती। इसी कड़ी में 1.5 साल पहले वो पुलिस थाने पहुंचती है और अपने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देती है कि ये लोग मुझे दहेज के लिए
मारपीट कर रहे हैं, मुझसे कार मांग रहे हैं, पैसों की डिमांड कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लेकर जाती है पुलिस थाने में, जहां पर पुलिस दोनों परिवारों को बुलाता है, आमने सामने मनीष और निहारिका को बिठाता है। और जब दोनों परिवार में समझौता हो जाती है, दोनों के बीच में, कपल के बीच में समझौता हो जाती है, इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। लेकिन अब निहारिका जो है इन सभी को अपने उंगलियों पर, अपने इशारों पर नचाती थी, जो जैसा कहती थी वही कुछ होता था। परिवार के जो मनीष के पिता जो है वो रामकिशोर गुप्ता, कपूर सप्लाई का बिजनेस है इनका, और इनकी वाइफ है मीरा गुप्ता। बेटा मनीष गुप्ता 45 साल की उम्र बताई जा रही है। इनकी एक बेटी है पूनम गुप्ता, जिनकी शादी हो चुकी है। और ये लोग रहते थे फिलखाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालाजी धाम जो एरिया है वहाँ के बताए जा रहे हैं। और मनीष पहले किराना जो एरिया है वहाँ पर ब्रोकर का काम करते थे। और इसी दरमियान आज के मतलब 2017 में इन्होंने शादी की थी, लेकिन तकरीबन 8-9 साल पहले इनकी मुलाकात बिरहाना थाना क्षेत्र की रहने वाली स्कूल में, ये टीचर है यानी निहारिका जो थी वो टीचर थी। और इसी दरमियान इनकी निहारिका कश्यप से मनीष की दोस्ती होती है, जब वो ब्रोकर का काम करते थे उस एरिया में। और तभी इनकी दोस्ती अफेयर में तब्दील हो जाती है। दोनों परिवार को बताते हैं, इस दरमियान परिवार के लोग राजी हो जाते हैं, शादी कर देते हैं। अच्छा खासा इनका 6-7 साल तक रिलेशन चलता है। इसी दरमियान इनका बेटा होता है। बेटा भी इस वक्त 6 साल का उम्र बताया जा रहा है। इस दरमियान निहारिका पिछले 3 सालों से किसी और के संपर्क में थी। और जब वो बातें करती थी फ़ोन पर, तो उनके पति को ये चीज़ें समझ नहीं आ रहा था, उन्हें सही नहीं लग रहा था। और हालांकि किसी को भी सही नहीं लगेगा कि एक पति के रहते आप मोबाइल से बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो और इतने घंटों घंटों लगे हो, और वो जब भी कुछ सवाल करता है तो आप उसे बरगलाने की कोशिश करते हो, बहकाने की कोशिश करते हो, जिसे लेकर इनके घर में झगड़ा, विवाद, कलेश, तमाम चीज़ें होती थी। और इसी बीच 5 जून दोपहर 1 बजे भी मनीष निहारिका जो है अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तभी उनके पति मनीष आ जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो निहारिका जो है सुनती नहीं है। तभी उसके फ़ोन पर कहा जाता है कि इसका काम ख़त्म कर दो। यानी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को डायरेक्शन दे रहा था कि तुम इसकी हत्या कर दो, और गर्लफ्रेंड बकायदा ये सब चीज़ें सुन रही थी, प्रोवोक हो रही थी। और उसने इस तरह से अपने ही पति के पेट पर चाकुओं से इतना वार किया कि वो बेसुध हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें ले जाया जाता है अस्पताल ले जाने के बाद पता चलता है कि उनकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब है। पहले ये लोग ले जाते हैं बिरहाना रोड के KPM हॉस्पिटल में, वहाँ से डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं हैलेट में, और हैलेट में लगभग 11 दिन तक इलाज चलता है। और इसके बाद मंगलवार यानी 16 जून को मनीष दम तोड़ देते हैं। जाने से पहले उन्होंने अपने पिता से कहा था कि पापा, निहारिका जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, और जिस वक्त उस पर हमला किया गया था, निहारिका सिर्फ अपने मकसद से नहीं बल्कि उसने अपने प्रेमी यानी अपने आशिक के कहने पर उसने मुझे मारा है, ये बाकायदा मेरा कत्ल किया है निहारिका ने। ये जाते जाते उसने अपना बयान दिया है उन्होंने। और इसे लेकर जो पिता है वो पुलिस थाने पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं निहारिका यानी बहू पर, और आरोप लगाते हैं कि निहारिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनके 45 साल के बेटे को रास्ते से हटा दिया है। लड़का जो है जम्मू का बताया जा रहा है कि वहीं पर रहता है। ये दोनों की दोस्ती जो है सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। इस दरमियान ये लोग इतने क्लोज आ जाते हैं कि घर परिवार लगभग 3 साल से निहारिका जो है अपने ससुराल के लोगों को धोखा दे रही थी, अपने पति को धोखा दे रही थी, अपने बेटे को धोखा दे रही थी। और इस तरह से अगर कोई कुछ बोलता था तो उसे अपोज करती थी और उन पर इतना रिएक्ट कर जाती थी कि उसे खुद सुध नहीं होता था कि वो किसके साथ कैसा बिहेव कर रही है। हालांकि पुलिस जब मामला दर्ज होता है निहारिका को गिरफ्तार करके ले जाती है, पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में निहारिका ने कबूला है कि उसके प्रेमी ने फ़ोन पर उसे कहा था कि इसे हटा दो, इसका कत्ल कर दो। और यही सुनकर वो प्रोवोक हो जाती है और वो चाकू लाती है और अपने ही पति पर वार कर देती है। इतना ब्लीडिंग होता है कि अस्पताल ले जाते जाते उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसके बाद हैलेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया जाता है। लगभग 11 दिन तक इलाज चलता है। इसी दरमियान मनीष जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन परिवार जो है अपनी बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लेता है। अब आप सोचिए, एक कैसा रिश्ता, एक कैसा अफेयर और एक कैसा 3 साल का जुनून जो पिछले 9 साल की शादी पर इतना भारी पड़ जाता है कि ना बेटे का सुध है, ना पति का सुध है, ना परिवार का। और ये लड़की या फिर ये पत्नी कहें या फिर एक टीचर कहें जो पेशे से टीचर भी रह चुकी है, इसने इतना
बड़ा कदम उठा लिया कि प्यार मोहब्बत तो उसने किया ही किया, अब छोड़ सकते थे, उस परिवार को बख्श देते, बजाय इसके कि वहाँ पर वो उनके साथ उलझती रही और इस तरह से उनके लिए ही काल बन जाएगी। ये कभी मनीष ने नहीं सोचा होगा, ना ही उनके परिवार के किसी ने सोचा होगा। घटना क्या, बस वही जब से बॉयफ्रेंड आया तभी से घर परिवार बर्बाद हुआ है हमारा। और 1.5 वर्षों से, विगत 1.5 वर्षों से उसका वो जब बातचीत करती थी, वैसे वो कभी मिल आई है या नहीं मिल आई ये नहीं मालूम को, पर एक बार तो भाग चुकी, गंगा बैराज में पकड़ी गई थी, जो कोहना थाने में रिपोर्ट दर्ज है, पकड़ी गई थी। और दूसरी बार तो भाग के सिद्धार्थ होटल नवाबगंज में रुकी रही है 10 दिन तक। अभी 6 महीने 7 महीने पहले। और उसके बाद तब भी लड़का रख लेता था। और ये जो है अपने पोते को ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो उससे तलाक भी नहीं ले रहा था, क्योंकि तलाक लेता तो बार बार बहस करती थी कि हम इसको लेके जाएंगे। वो इसको छोड़ना नहीं चाहता था कि कोर्ट कचहरी हो, पता लगा इसको लेके चले गए तो परेशान हो जाएगा। अब पर वो मतलब अपने बॉयफ्रेंड से बात करना नहीं बंद कर देती। उसकी कई रिकॉर्डिंग हैं जो पुलिस में दिखाई जा चुकी हैं। ये 5 जून 2026 की घटना है। उसमें जो है लड़के वही बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी वो लड़की। ये लड़का नाती मेरा जा कर के, मतलब इसके मनीष की बेटा, उसको पापा को बताया है जा कर के कि बॉयफ्रेंड से पापा मम्मी बात कर रही है। तो वो आए हैं और बोले फ़ोन दिखाओ, कहे नहीं हम नहीं दिखाएंगे। तो उसी में छीना झपटी हो गई। हाँ, तो उसने जो है ना अलग कर दिया। और मनीष जो है अपन फिर लपके लेने के लिए उतनी देर में फ़ोन से द्वारा बात तो खुली होगी, वो रिकॉर्डिंग उसकी, उसी बात विवाद में उस फ़ोन से द्वारा कहा होगा कि इसका काम तमाम कर दो। तो मनीष क्या जाने कि क्या काम तमाम करने कहती, वो अपना किचन में गई। किचन में एक चाकू धारदार रखी हुई थी जो आती है, कांटा भी था, उसी को ले कर के आई और इस पर वार कर दिया। जब वार किया तो समझ ना पाया, फिर पेट में चाकू पहले मारा, उसके बाद एक हाथ में लगा, पेट में। हाँ, ये सब देख रहा था। ये लग रहा है कि वही बॉयफ्रेंड ही मतलब है वो, जो जिससे बॉयफ्रेंड हो या पुराना इसका आशिक हो या कौन है, ये नहीं समझ पा रहे हैं हम। बातचीत जबकि हमारे भी फ़ोन में रिकॉर्डिंग उसकी है, उसका झगड़ा हो चुका है, हमसे भी बहस कर चुका है। नहीं, वो कमरे में थी। हाँ, बात तो कमरे में ही कर रही थी। अब इसके क्या बताएं हैं। अब वही बता रहा था लड़का मनीष, मेरा लड़का मनीष बता रहा था कि वो कह रहा था कि काम तमाम कर दो, बस इतनी बात सुना उसने। उसके खुदे चाकू लग गई। तो पहले चाकू इसको पहले पेट में मारा, तो पेट को तुमने पकड़ लिया। तो दूसरा बार फिर पेट में करना चाहती थी वो, तो पेट में दूसरा चाकू तो हाथ से पकड़ लिया, हाथ में कट गया। तो दूसरे हाथ को पकड़ लगा करके, दूसरे हाथ दोनों हाथ में लगा था चाकू उसके, पहले पेट में फिर दोनों हाथ में। अब लग रहा है कि बॉयफ्रेंड के, क्योंकि हम तो थे नहीं, फ़ोन की रिकॉर्डिंग बता रही होगी या फ़ोन की रिकॉर्डिंग में आ जाए, बस यही रहा। उसके बाद केपीएम में गया, वो केपीएम से पुलिस वाले पहले थाना गया। हमारी बातचीत तो होती रही, हॉस्पिटल में थोड़ा थोड़ा बोलता था। यहाँ से पहले वो थाने गया है, थाने से वो केपीएम में गया। वो थाने से वो पुलिस वाले केपीएम ले गए। केपीएम में ठीक इलाज न हो पाने से 4 घंटे बाद वो कहने हाईलाइट ले जाओ, हालत सीरियस है। जब हाईलाइट गए तो वहीं एडमिट हुआ है, 8-9 दिन तक बचाते रहे उसको। अब जो है ना कल सुबह 4 बजे वो नहीं रहा। शादी 30 जून 2017 को हुई थी। नहीं, हम कोई प्यार यार नहीं जानते, पहले तो कोई नहीं था। ये दोनों अपना लाफ्टीविल स्कूल में मिले थे, साल भर तक मतलब मिलते रहे। ये जेड कहन हम जेड स्क्वायर घूम आए हैं, रेव 3 में पिक्चर देखी आए हैं, उस ज़माने की बात 9 साल पहले। पर हमको जब जानकारी हुई तो हमने कहा पहले हम अपनी बेटी की शादी कर लें, तब बेटे के करेंगे। तो इनकी माँ और बहन राज़ी हो गई थी, तो अपनी बेटी की शादी 6 फरवरी 2017 में किया था। उसके 4 महीने बाद 30 जून 2017 में लड़के की शादी करा दी थी। इसी वो मतलब हमें क्या चाहना है, हमें कुछ चाहने की बात नहीं है, बस हमें कोई बात करनी नहीं।
वो तो पहले भी शिकायत 6 महीने से शिकायत दर्ज करा रहे हैं। हाँ, पुलिस ने हालांकि कार्रवाई किया, दबाव डलवाया था उसके ऊपर और समझा बुझा करके महिला थाने में भी, कोतवाली में भी और पुलिस थाने में भी सब जगह उसको समझा करके छोड़ दिया जाता था। अब ये था कि हम लोग चाहते थे कि भाई वो ये भी बनी रहे, पोता भी बने रहे, मेरा बेटा तो बना था ही साथ में, सभी लोग बने रहे। ये मामला नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा, वरना पहले ही अलग कर देते हम। और उसके विचार में अभी क्या चला, मतलब 5 जून को वो इस बच्चे को कोचिंग में छोड़ करके आई थी और 2 घंटे अपना बैठी रही, कुछ बातचीत उससे करती रही। जब बच्चे को ले करके लौट के आ गई है कोचिंग से, तब फिर वो बात बॉयफ्रेंड से कर रही थी। तभी ये मेरे नाती ने बताया जा करके, रियांशु गुप्ता ने, कि पापा ये बातचीत कर रही है मम्मी बॉयफ्रेंड से। वो उतने में बात विवाद बढ़ गया और ये सारा कांड हो गया।